नमस्कार दोस्तों। आज एक वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही इजी भाषा के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे कोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मुद्दे जो हैं मैरिटल जो केसेस होते हैं उसमें डिवोर्स के केसेस हमारे को देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा केसेस हमारे को मेंटेनेंस के देखने को मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एक मेंटेनेंस के पर्टिकुलर केस को डील करते दौरान बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी करी गई है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों के मन में इस पर्टिकुलर छोटे से पॉइंट को लेके। तो आज इस वीडियो के अंदर मेंटेनेंस का ये पर्टिकुलर टॉपिक जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा क्लैरिफाई दिया गया है और एक नई रूलिंग पास करी गई है उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन बहुत सीधे भाषा में करूंगा। तो आप लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम है एडवोकेट आयुष जैन। मैं एक दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जो है मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं और साथ ही में मैं आपको एक लीगल अवेयरनेस के तौर पे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी एक लीगल नॉलेज शेयर करने के लिए एक एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर यहां पे हमारे को समझना जरूरी है कि अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट हो जाने के बाद हस्बैंड और वाइफ अपना दोनों अलग रहने लग रहे हैं, ठीक है। अब अलग रहने के बाद यहां पे वाइफ को भी अपनी फाइनेंशियली दिक्कतें आएंगी। अब अगर हस्बैंड अर्निंग है तो भाई उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो वाइफ अगर हाउसवाइफ है तो उसको इश्यूज आएंगे, लेकिन वाइफ अगर अर्निंग कर रही है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक मुद्दा आया जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ की शादी यहां पे एक शादी हुई थी 1983 के अंदर। इनके आपस में शादी हुई हस्बैंड एंड वाइफ की। अब शादी हो जाने के बाद दोनों के बीच में अपने लड़ाई झगड़े हुए, मैरिटल डिस्प्यूट्स यहां पे सामने इनको देखने को मिले। तो 1993 के अंदर दोनों अपना आपस में अलग रहने लगे कि भाई वाइफ अपना अलग रहने लगी, हस्बैंड अपना अलग रहने लगा। दोनों के बीच में भी कोई डिवोर्स की बात यहां पे नहीं आई है, तो यहां पे अपना दोनों अलग अलग रहने लगे। अब इस केस के अंदर जब आगे मुद्दा बढ़ता गया तो वाइफ को अपने मेंटेनेंस के तौर पे, मतलब अपनी वाइफ के जो डेली लाइफ के डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो खर्चा होता है वो बियर करने के लिए वहां पे वाइफ को जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिली। वाइफ ने अपना मेंटेनेंस पाने के लिए कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी कि मेरे को जज साहब अपने हस्बैंड से मेरे को अपना मेंटेनेंस चाहिए और मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूं। तो यहां पे वाइफ ने कोर्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट होता है, वहां पे जो है अपनी एप्लीकेशन फाइल करी है कि जैसा मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। अब यहां पे कोर्ट ने पूरा मुद्दा समझा कि हाँ इनकी शादी हुई है वैलिड, हाँ जी हुई है, आपस में ये अलग अलग रह रहे हैं, अपनी कंसेंट से रह रहे हैं, हाँ जी अलग अलग अपना साथ में रह रहे हैं। वाइफ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, हाँ जी हो रही है। तो इसीलिए यहां पे दोनों के बीच में एक लेटर बना जज साहब के सामने। दोनों ने अपना प्रॉमिस करा कि हाँ भाई हम दोनों आपस में अब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो भी हमारी लड़ाई झगड़ा था हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। इतनी सी बात आई और यहां पे कोर्ट ने ऑर्डर करा कि हस्बैंड तुम्हें 3 लाख रुपए एज अ कंप्लीट एलिमोनी, यानी कि कंप्लीट मेंटेनेंस के तौर पे, ऐसे महीना महीना का आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक परमानेंट कंप्लीट एलिमोनी के तौर पे 3 लाख रुपए हस्बैंड तुम्हें अपनी वाइफ को देने पड़ेंगे। सीधी बात। अब हस्बैंड ने क्या करा, 3 लाख रुपए अपनी वाइफ को दे दिया और दोनों ने अपने राजीनामा अपना एक कागज पे प्रॉमिस करते हुए बोल दिया कि हाँ हमारे बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा अब नहीं है, हमने अपना आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। बात यहीं पे खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। अब 3 लाख रुपए आपको भी बताया कि एक छोटा सा अमाउंट है अपना डेली जीवन को चलाने के लिए। 2000 यहां पे 7 आया। 2007 आने के बाद यहां पे वाइफ ने अंडर सेक्शन नंबर 125 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर यहां पे एप्लीकेशन फाइल करी कंसर्न कोर्ट के अंदर। तो जो कंसर्न कोर्ट थे उन्होंने एप्लीकेशन को यहां पे देखा कि हाँ भाई यहां पे वाइफ आपने तो पहले परमानेंट एलिमोनी आप ले चुके हो, बट वाइफ ने अपना एक्सप्लेन करा कि जज साहब मैं जो है 17,000 रुपए महीना अपना कमाती हूं और मेरे को जो है अपना खुद का मेंटेनेंस और मेरे जो बच्चे की एजुकेशन है ना भाई, बच्चे की स्कूल की फीस इतनी ज्यादा जाती है तो उसके लिए मेरे लिए वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 2007 के अंदर यहां पे हस्बैंड को ऑर्डर किया कि हस्बैंड तुम्हें 15,000 रुपए महीना अपनी वाइफ को एज मेंटेनेंस के तौर पे करने होंगे उनके वाइफ के ये पालन पोषण के लिए, और आपका जो बच्चा है उसकी एजुकेशन और उसकी जो पूरी की पूरी डेली लाइफ के जो पालन पोषण होता है उसके लिए 15,000 रुपए महीना आपको पे करना पड़ेगा। बात यहां पे खत्म हो गई। अब हस्बैंड इस ऑर्डर को पास हो जाने के बाद थोड़ा सा यहां पे कंटेंट करा इस चीज को कि यार मैं पहले ऑलरेडी एक बार परमानेंट एलिमोनी दे चुका हूं, हम दोनों के बीच में राजीनामा हो चुका था, फिर दोबारा मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करने का क्या तुक बनता है। यहां पे डाउट आता है। यहां पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। तो एक बारी जब
हस्बैंड को परमानेंट एलिमोनी के तौर पे करने का ऑर्डर मिल चुका है और हस्बैंड ने सारा अमाउंट पे कर दिया है और यहां पे राजीनामा दोनों मियां बीबी के बीच में बन चुका है कोर्ट के अंदर भी, तो क्या यहां पे वाइफ का अधिकार आता है दोबारा दूसरे सेक्शन का मदद लेके मेंटेनेंस क्लेम करने का? यस और नो? आप लोग मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। अब इस केस के अंदर मैं बात करूं, यस, परमानेंट एलिमोनी ग्रांट हो जाने के बाद अंडर सेक्शन नंबर 125 ऑफ द सीआरपीसी की भी एप्लीकेशन फाइल करी, बिल्कुल तरीके से सही तरीके से जा सकती है। बट इस जवाब को और अच्छे से क्लियर समझने के लिए हमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अपनी रूलिंग समझनी पड़ेगी। यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर पिक्चर में कब आया? अब कंटेंट करने के लिए हस्बैंड तो भाई ऊपर अपील में जाएगा ना, तो यहां पे अपील में हस्बैंड गया ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, कि जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है 15,000 रुपए मेरे को पे करने पड़ेंगे अपनी वाइफ को, जब मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, वो गलत है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने जब ये पिक्चर सामने आई, तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने भी वाइफ ने अपना डिफेंस के तौर पे यही बात बोली, और जो कि सच बात थी ऑब्वियसली क्लियर तौर पे, कि जैसा मैं अपना 17,000 रुपए महीना कमाती हूं और मेरी रिटायरमेंट जो है 2018 को खत्म हो जाएगी। अब 2018 आने के बाद मेरे पे एक भी रुपया नहीं आएगा, जो 17,000 रुपए मेरे को सैलरी से भी आ रहा है वो मेरे को बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी कि मैं बिल्कुल खाली हो जाऊंगी। अब इस सिचुएशन में मेरे को अपना पालन पोषण और अपने बच्चे की एजुकेशन और उसके जो डेली वेजेस, डेली जो खर्चे होते हैं, डेली एक्सपेंसेस होते हैं, वो बियर करने में मुझे अभी भी प्रॉब्लम हो रही है और बाद में तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड से अंडर सेक्शन 125 द सीआरपीसी का मैंने ट्रायल कोर्ट के अंदर यहाँ पे केस फाइल करा था, जो कि ट्रायल कोर्ट ने 15,000 रुपए महीना हस्बैंड जो है मुझे पे करेगा, किस चीज के लिए? मेरे पालन पोषण के लिए और मेरे बच्चे के पालन पोषण के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए ये एक अमाउंट फिक्स करा गया है। तो यहां पे जो हमारे पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट, तो उन्होंने बोला हाँ भाई, जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है वो बिल्कुल सही है। और यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग पास करी कि एक बारी परमानेंट एलिमोनी जब वाइफ को मिल जाती है, हस्बैंड पे कर देता है, भले ही यहां पे राजीनामा हुआ हो, भले ही यहां पे कोई प्रॉमिस का लेटर हुआ हो वगैरह वगैरह, इट डजंट मैटर। यहां पे जो वाइफ होती है उसके पास दोबारा मेंटेनेंस का अपनी एप्लीकेशन फाइल करके मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार पूरा का पूरा होता है, याद रखिएगा। ये एक छोटी सी बात थी जो मेरे को आपको बतानी थी। मैं एक बता देता हूं, इवन आफ्टर रिसीविंग एलिमोनी वाइफ इज एंटाइटल्ड टू सीक मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 द सीआरपीसी इफ शी इज नॉट अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन एजुकेशन। सीधी बात, नो बकवास। तो केस का नाम मैं आपको बता देता हूं। केस का नाम है सुनील सचदेवा वर्सेस रश्मि एंड अनदर, और क्रिमिनल ये पिटीशन डली हुई थी 5732 2017 की, ठीक है, जो अभी डिसाइड करी गई 2023 के अंदर। यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना जवाब दिया है। तो आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, एक नया पॉइंट आपको लाइफ के अंदर समझ में आया है, और बहुत ही सीधे शब्दों में आप अगर जजमेंट की कॉपी पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। और एक्चुअली जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक्चुअल तौर पे एक क्लियर बात के अंदर जो हमें समझाने के लिए बताया गया था, वो आपको समझने में बहुत मुश्किल आएगी, बट मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है पूरा का पूरी चीज को कंक्लूड करके आपको समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और जो मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना बहुत जरूरी है कमेंट बॉक्स के अंदर, याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।